हाँ लिखिएगा 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों तरफ, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों तरफ, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर फेसिंग आउटसाइड, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिएगा, ठीक है, नई लाइन से लिखिएगा जो हम बोल रहे हैं, लिखिएगा सी के दाहिने मतलब सी के राइट, सी के राइट छठे व्यक्ति, सी के दाहिने छठे व्यक्ति, छठे व्यक्ति के लेफ्ट, के बाएं, के बाएं दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के राइट, के दाहिने, के दाहिने तीसरा ई है, तीसरा ई है, तीसरा ई है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जिसके, जिसके लेफ्ट, जिसके बाएं पांचवा, जिसके लेफ्ट पांचवा, जिसके बाएं पांचवा जी है, जिसके लेफ्ट पांचवा जी है, कॉमा लगाओ, कॉमा, जो, 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 जो बेटा, जो डी के राइट, जो डी के दाहिने, जो डी के राइट पांचवा है, जो डी के दाहिने पांचवा है, जो डी के राइट पांचवा है, कॉमा लगाओ, कॉमा, जो बी का निकटतम पड़ोसी है, जो बी का, लिखते रहिए साथ में, जो बी का, बी फॉर बॉल का, जो बी का मतलब बी फॉर बॉल, जो बी का निकटतम पड़ोसी है, जो बी का निकटतम पड़ोसी है, बेटा लिखा, जो बी का निकटतम पड़ोसी है, कॉमा लगाइए, जो, जो, जो एच के राइट तीसरा है, जो एच के दाहिने तीसरा है, एच के दाहिने तीसरा है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जो, 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 जो एफ का निकटतम पड़ोसी है, जो एफ का, एफ का निकटतम पड़ोसी है, जो एफ का निकटतम पड़ोसी है, कॉमा लगाइए, जो, जो सी के राइट, जो सी के दाहिने, जो सी के दाहिने तीसरा नहीं है, जो सी के दाएं तीसरा नहीं है, जो सी के राइट तीसरा नहीं है। बेटा जल्दी से प्रयास करिए इस पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।
इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ऑल द पर्सन हु आर सिटिंग अराउंड दिस सर्कल आर फेसिंग आउटसाइड। सारे के सारे लोग जो इस बार बैठे हैं वो बेटा केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। सारे ही लोग केंद्र से बाहर देख रहे हैं। हाँ भाई कंप्लीट। क्या सबकी पोजीशन कंफर्म? अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। बेटा सामने देखिएगा, पॉइंट पढ़िए, क्या बोला है हमने, जरा बताइए सर। बोलिए बेटा शुरुआत से। सी के राइट, ये जो लिखा है एज इट इज, आप लोग में से कोई पढ़ लो। सी के दाएं छठे व्यक्ति, छठे व्यक्ति के बाएं लिखा होगा। व्यक्ति के बाएं दूसरे व्यक्ति के दाहिने तीसरा कौन है? ई है। आगे पढ़ो। जिसके बाएं पांचवा, जिसके बाएं पांचवा जी है। आगे पढ़िए। जो डी के दाहिने, बेटा जो लोग बाद में आए हैं वो लोग सामने से देख के नोट कर लीजिएगा, सवाल सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जो डी के दाहिने पांचवा है, जो डी के दाहिने पांचवा है। आगे बोलो। जो बी का निकटतम पड़ोसी है। जो बी का, बी फॉर बॉल, बेटा जो बी का निकटतम पड़ोसी है, जो बी का निकटतम पड़ोसी है। आगे बताएं। जो एच के दाहिने तीसरा है। जो एच के दाहिने, ओके, जो एच के दाहिने तीसरा है। बेटा जो भी लोग बाद में आ रहे हैं नोट कर लीजिए सामने देखकर सवाल, ठीक है। जो एच के दाहिने तीसरा है। आगे बताएं। जो एफ का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी है। जो सी के दाहिने तीसरा नहीं है। वेरी गुड। जो सी के दाहिने तीसरा नहीं। पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलिए आइए देखते हैं। ये पॉइंट सफिशिएंट है, पर्याप्त है, अरेंजमेंट बनाने के लिए बहुत पर्याप्त है। चलो शुरुआत करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बेटा राइट का मतलब दायां होता है, लेफ्ट का मतलब बायां, ये आप सबको पहले से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। चलो शुरुआत की जाए। बोला गया सी के दाएं छठे व्यक्ति। तो हमने आपसे बताया एक बात कि जब भी सभी लोग बेटा केंद्र से बाहर देख रहे हो, केंद्र से बाहर, तो आप बैठाने की शुरुआत ऊपर से किया करिए, ऊपर से। बेटा जल्दी बन जाता है, टाइम बचता है हमारा। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, बनेगा हर तरफ से, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइम बचाना पेपर में पहली प्राथमिकता है। अभी सीपीओ की आंसर की आई है, बहुत से स्टूडेंट इसी बात को लेकर दुखी हैं, वो परेशान हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को, मतलब अच्छे लगे मैथ्स के सवाल तो पता चला मैथ्स ही करते रहे पूरा, रीजनिंग के सवाल ठीक लग रहे, रीजनिंग में ही लगे रहे, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। और उसमें भी जो सवाल छोड़ने वाले हैं या कम समय में करने वाले हैं, उन्होंने वो मैनेज नहीं किया। आप लोग बेटे ये गलती मत दोहराना। तो कभी भी ध्यान रखिए, जब सभी लोग बाहर देख रहे हो तो शुरुआत हमेशा ऊपर से, और जब सभी लोग अंदर देख रहे हो तो शुरुआत हमेशा नीचे से करिएगा, अरेंजमेंट जल्दी बनता है, टाइम बचता है। तो क्या बोला गया, सी के राइट छठे व्यक्ति। तो पहले अब सी तो बैठा ले, तो चलिए हमने सी बैठा दिया, ठीक। अब आप सब अपने आप को सी की जगह बैठा के देखिए, सोचिए कि आप ये बैठे हो और ये आपका चेहरा आप बाहर देख रहे हो, ये आपका फेस आप बाहर देख रहे हो। तो सी के दाएं छठे व्यक्ति, आप यहाँ बैठे हो, ऊपर देख रहे हो, तो क्या आपका दायां हाथ बेटा इधर ही होगा? तो सी के दाएं छठे व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, छठे व्यक्ति के बाएं
दूसरे, अब इस व्यक्ति के बाएं दूसरा, अब इस व्यक्ति की जगह अपने आप को बैठा लो और बाहर देखो, तो इस व्यक्ति का बायां बेटा इधर होगा, के बाएं दूसरा, 1 2, के दाएं तीसरा। अब आप इस व्यक्ति की जगह खुद को बैठा लो और नीचे देखो, आपका फेस बेटा नीचे है, नीचे देखो, तो अब इस व्यक्ति के दाएं तीसरा, तो इसका दायां तीसरा इधर होगा। क्या समझ पा रहे हैं सर? के दाएं तीसरा, 1 2 3, तीसरे व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति कौन है बेटा? ई है, तो यहां पर ई आ गया। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? सी के दाएं छठे व्यक्ति, के सी के दाएं छठे व्यक्ति, छठे तो बोला है शायद, सी के दाएं छठे व्यक्ति, के बाएं दूसरे व्यक्ति, के दाएं तीसरा, ई है, फिर बोला है जिसके, तो जिसके, ये जिसके शब्द किसके लिए बोला गया? ई के लिए। सब जो लोग नए हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे अगर जो शब्द बोला जाए, जो बोला जाए या जिसके बोला जाए या जिसे बोला जाए, कभी भी जिसके, जो, जिसे, ये शब्द कभी भी बोले जाए बेटा, ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है। और ध्यान रखना, पास में कभी भी दाहिनी तरफ मत देखना, शब्द के राइट साइड में कभी मत देखना, शब्द के दाईं तरफ कभी मत देखना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ देखना। तो जब इस शब्द के बाईं तरफ देखते जाओगे तो एक तो ई मिल रहा है, एक सी दिख रहा है, आप बताओ इस शब्द के ज्यादा पास में कौन दिख रहा है? ई। तो जो ज्यादा पास में बात उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष। तो जिसके लेफ्ट पांचवा जी है, तो जिसके मतलब किसके? ई के। तो क्या जिसके हटाकर उसकी जगह हम ई के लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? तो ई के बाएं पांचवा जी है, तो ई के बाएं पांचवा जी है। आप सब अपने आप को ई की जगह एज्यूम करो, बैठा लो और आप बाहर देखो। तो अगर आप बाहर देख रहे हो तो क्या आपका बायां, आपका लेफ्ट बेटा इधर ही होगा? तो ई के बाएं पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा कौन है? जी है। अब आगे क्या बोला गया? पढ़िए, आगे बोला गया जो। जल्दी से बताओ, अगला जो ये जो बोला, ये जो किसके लिए? हाँ भाई, जी के लिए। शाबाश। बोला गया अगला बोला गया जो डी के राइट। तो ये जो बोला गया है बेटा, वो किसके लिए? जी के लिए। तो क्या इस जो को काटकर इसकी जगह हम जी लिख सकते हैं? इसका मतलब भाई अगर जी के लिए बात बोली गई तो जी लिख दो। तो फिर पॉइंट अपना क्या तैयार हुआ? जी डी के राइट पांचवा है। जी जो है ना, वो किसके राइट पांचवा है? डी के राइट। तो आपको डी के राइट चलना है, डी के दाएं चलना है। अब डी तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो डी को ऐसी जगह सोचो कि डी के दाएं पांचवा जी हो जाए, डी के दाएं पांचवा बेटा कौन हो जाए? जी हो जाए। तो अगर डी के दाएं पांचवा आपको जी बनाना है, सोचो जरा डी को कहां लिखना उचित रहेगा? देखो बेटा, जी डी के दाएं पांचवा कौन हो जाए? जी हो जाए। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं डी को यहां लिखता हूं, जरा सब लोग लिखकर बताओ, अगर मैं डी को यहां लिखता हूं तो इस समय आप सब डी की जगह बैठो। मान लो कि आपका नाम डी है, आप यहां बैठे हो, तो डी के दाएं चलो जरा। आप सब डी की जगह बैठे और बाहर देख रहे हो, तो बताओ क्या डी के दाएं पांचवा जी हो रहा है कि नहीं? बेटा 1 2 3 4 5 हो रहा है। अच्छा आगे बढ़िए, फिर बोला गया जो। अब ये जो किसके लिए? बोलो भैया, किसके लिए बेटा? जी के लिए, डी के लिए। शाबाश, डी के लिए। तो बोला गया जो बी का निकटतम पड़ोसी है। तो जो मतलब कौन बी का निकटतम पड़ोसी हुआ? डी। तो जो डी है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, बी का। अब अगर बी का निकटतम पड़ोसी है तो फंस गए आके हम लोग, सर बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। भाई आप एक बात बताइए, जो डी है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्या डी के बगल में बी होना चाहिए? तो डी के बगल में उधर वाली कुर्सी भी खाली और डी के इस तरफ वाली कुर्सी भी खाली है, तो दोनों में से किसी भी कुर्सी पर बी आ सकता है। तो चलिए बी को हम फिलहाल अगल बगल दोनों पड़ोस में रख लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बोला गया जो। अब ये जो किसके लिए बोला है? देखकर बताओ किसके लिए बेटा? बी के लिए। तो जो एच के दाएं तीसरा है, तो जो मतलब कौन बेटा? बी एच के दाएं तीसरा है। जो बी है ना बेटा, वो एच के दाएं तीसरा है। अच्छा सोचिए, इस बी की अगर बात करें, इस बी की बात करें, अगर ये एच के दाएं तीसरा हो जाएगा तो एच यहां लिखना पड़ेगा बेटा, एच के दाएं तीसरा हो जाएगा। अगर ये भी सही होगा तो इसको एच के दाएं तीसरा इधर एच लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए हम लोग बेटा साइमल्टेनियसली 2 डायग्राम बना लेते हैं। एक चित्र में हम बी को यहां फाइनल कर देते हैं और एक चित्र और जल्दी से बना लेते हैं, उसमें बी को हम नीचे फाइनल कर देंगे। पेपर में जब ऐसी स्थितियां हो तो आप ये एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना बेटा, क्योंकि इससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। ठीक है,
और शुरुआत में लग रही है एक्स्ट्रा मेहनत, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड से डायग्राम बनाओगे तो आपको ये समय कम लगेगा इसमें। चलो हमने क्या किया, जो फाइनल थे, डी यहां फाइनल था बेटा, ई यहां फाइनल था, सी ऊपर फाइनल था और जी यहां फाइनल था। बवाल केवल बी पे था, तो एक चित्र में हमने बी को यहां लिखा है, इस वाले चित्र में एक काम करो, बी को नीचे यहां लिख लो। ठीक, दोनों जगह बी ट्राई कर लिया। बी को तो कुल मिला के पड़ोस में रखना था, पड़ोस में रख दिया। आगे बढ़ो, एच के दाएं तीसरा है, तो ये जो बी भाई साहब है ये एच के दाएं तीसरे। सब लोग सामने देखो और ये बताओ क्या इस समय एच के दाएं, आप सब जरा एच की जगह बैठो, बाहर देखो सॉरी, एच के दाएं तीसरा क्या बी हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 हो रहा है। इसमें भी बेटा एच के दाएं तीसरा, तो अगर आप एच को यहां लिखते हो तो आप सब एच की जगह बैठो, बाहर देखो क्या एच के दाएं तीसरा बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे पढ़िए बेटा, आगे क्या बोला गया, जो। अब ये जो किसके लिए, बोलो बेटा एच के लिए। जो एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब जो एच है वो एफ का निकटतम पड़ोसी है। देखो दो चित्र बनाने का फायदा अब मिल गया। बोला गया जो एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो जो मतलब कौन बेटा, एच, तो इसका मतलब जो एच है ना वो एफ का पड़ोसी रहेगा। तो एच अगर एफ का पड़ोसी रहेगा तो एच के अगल बगल कहीं ना कहीं एफ लिखना पड़ेगा। आप बताओ इसमें एच के अगल बगल दोनों कुर्सियां भरी हुई हैं सर, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें आप बताओ एच को अगर एफ के बगल में बैठाना है तो क्या एच के बगल में बेटा एफ यहाँ लिख सकते हो कि नहीं? भाई उधर वाली कुर्सी तो भरी हुई है, तो आप एच के बगल में एफ को लिख दो। आगे पढ़ो बेटा, जो सी के राइट तीसरा नहीं है, तो जो मतलब कौन, बोलो बेटा एफ। एफ जो है वो सी के राइट तीसरा नहीं है। देखकर बताओ, इस चित्र में देखकर बताओ, सी के राइट तीसरा तो नहीं है, तो बहुत दूर है ना। तो अब इनमें से एक नाम आपने अभी तक नहीं लिखा है, कौन सा बेटा, ए यहां लिख दो। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और चित्र बनाना आप कैसे सीखोगे, तो आपके लिए काम बता रहे हैं। आप सभी लोग एक एक पॉइंट को पढ़िए और सामने देखिए, चेक करिए क्या डायग्राम सही बना है। एक एक पॉइंट को पढ़िए। जैसे बोला गया कि ये उसके दाएं तीसरा है, ये उसके बाएं पांचवा है, तो चेक करो क्या बाएं पांचवा हो रहा है, क्या दाएं तीसरा हो रहा है। अगर आप चित्र को चेक करना सीख गए ना, तो बेटा आप खुद से डायग्राम बनाना भी सीख जाओगे। एक बार चित्र को जरा वेरीफाई करना सीखो, नोट करो, कर लिया, ठीक है। मिलाओ बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ो। तो पहला पॉइंट पढ़ो, देखो बोला गया इसके दाएं पांचवा ये है, देखो दिख रहा है क्या, या उसके बाएं पांचवा ये है, चेक करिए जल्दी से। मिलाया, चित्र सही बना, पॉइंट चेक कर लीजिए भैया सभी लोग। एक एक पॉइंट को बेटा चेक जरूर कर लीजिए, क्या आपके हिसाब से चित्र जो बनाया गया है वो बिल्कुल सही बनाया गया है। जिस पॉइंट को पढ़ने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, हमको बताइए, उसको हम समझा देंगे। बेटा शाम को मिलाइएगा, आप लोग चित्र सही आप लोग का मैच हो रहा है, शाबाश। हाँ भाई, चेक हो पाया, चित्र से संतुष्ट हो। चलो अब सामने देखो और सवालों के जवाब दो जल्दी जल्दी। सामने देखो बेटा, लिखना नहीं है, अब सामने देखो और जवाब दो। शुरू करें। ए के राइट, ए के दाएं जो भी सातवां व्यक्ति है, आप अपने आप को ए की जगह बैठा लो, आपका मुंह बाहर की ओर, तो जो आपका दाया वही ए का दाया। ए के दाएं सातवें व्यक्ति, मिल पा रहा है कोई? ए के, अभी पूरा नहीं हुआ सवाल। ए के दाएं सातवें व्यक्ति के बाएं, के लेफ्ट,
तीसरे व्यक्ति मिला, तीसरे व्यक्ति के दाहिने, के राइट जो भी चौथा व्यक्ति है, के दाएं जो भी चौथा व्यक्ति है, उसके बाएं, उसके लेफ्ट दूसरा कौन है? हाँ भैया, ई। सहमत? एक बात का जवाब और दे दो बेटा, एक बात का जवाब और दे दो। अगर जी के दाएं तीसरा व्यक्ति जो भी है, जी के दाएं, जी के राइट जो भी तीसरा व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति और ई के बाएं, ई के लेफ्ट जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा वो, अगर ये दोनों लोग आपस में अपने स्थान बदल लें, मैंने पता है किसके किसके स्थान बदलवाए आपसे? हाँ, जी के दाएं तीसरे को बोला है सर, ये बदलेंगे। और क्या बोला है? ई के बाएं दूसरा, तीसरा बोला सर, ई के बाएं तीसरा, ये लोग आपस में अपने स्थान बदल लें। तो जी और ई को नहीं बदलना है, जी के दाएं तीसरा वाला व्यक्ति और ई के बाएं तीसरा वाला व्यक्ति, ये लोग बदले आपस में। अगर बदल लें तो अब बताइएगा, अगर बेटा स्थान बदल लें, अगर बदल लें तो बताइए कि अब एच के बाएं, अब एच के लेफ्ट तीसरे व्यक्ति, अब एच के बाएं तीसरे व्यक्ति के दाहिने, के राइट चौथा कौन? सोच लीजिए, कुछ एफ बोलना है, कुछ डी बोलना है। डी भैया ध्यान दीजिएगा, जी के दाएं तीसरा कौन है? जी के दाएं तीसरा कौन है? डी। तो मतलब ये है डी भाई साहब। अच्छा, ई के बाएं तीसरा है, तो आपको पता है स्थान किसके किसके बदलवाने थे? डी और एफ के बदलवाने थे। मतलब डी वाली कुर्सी पे अब कौन आ गया होगा? एफ। और एफ वाली कुर्सी पे अब कौन आ गया होगा? डी। तो हमारा सवाल क्या था वो याद करिए, सवाल क्या था मेरा वो याद करिए बेटा। क्या था सवाल? एच के बाएं तीसरे व्यक्ति, तो एच बाहर देखिएगा, एच का बायां बेटा इधर होगा, एच के बाएं तीसरे व्यक्ति के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, 1 2 3 4, चौथी कुर्सी यही तो आएगी। इस पे महाराज अब एफ बेटा रहेगा कि डी? अब डी हो गया ना बेटा, सही है। एक आखिरी सवाल मैं सामने लिख रहा हूं, इसी को देखकर जल्दी से बेटा, इसी के आधार पर एक आखिरी सवाल देखिएगा। भाषा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा सवाल ये पहली बार ही आपको मिल भी रहा होगा जो मैं लिखूंगा, और आवश्यक इसलिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको होता ही होता है जो मैं लिखने जा रहा हूं। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये सवाल जो है इसको मैं लिख ही दे रहा हूं। यदि वर्णमाला के अनुसार, यदि वर्णमाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला के अनुसार ए से प्रारंभ करते हुए, ए से प्रारंभ करते हुए, यदि वर्णमाला के अनुसार ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक क्रमागत बेटा कंसेक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में, क्रमागत दो व्यक्तियों, ठीक है, दो व्यक्तियों के अनुसार उनके स्थान आपस में बदल दिए जाएं, स्थान आपस में बदल दिए जाएं, आपस में बदल दिए जाएं। तो अब नई व्यवस्था में बेटा, तो अब नई व्यवस्था में जी के बाएं पांचवें, जी के बाएं, जी के लेफ्ट पांचवें व्यक्ति, जी के बाएं पांचवें व्यक्ति के दाहिने तीसरा कौन होगा? बेटा ये सवाल क्या बताना चाहेंगे? बोल, कौन होगा? सी हो सकता है। और बताएं। देखिए एक बात तो निश्चित आप समझ रहे होंगे कि सवाल की भाषा ही बदले नहीं पड़ रही होगी।
दरअसल ये नई तरह की लैंग्वेज है और प्रश्न में मिलती है ये, तो इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अपने विवेक के अनुसार जरा पहले इसको सॉल्व करिए, अपने जो भी आपको आइडिया लग पा रहा है उसके हिसाब से पहले तय करिए, फिर हम बताते हैं। क्या है? सी हो सकता है भैया, और बताएं, जिसको जो लगता है वो बोलिए। चलिए शुरू करते हैं, समझा देते हैं आपको। देखो बेटा, इन्होंने कहा क्या है, ये जो व्यवस्था थी इसमें टोटल 8 लोग बैठे थे, 8 याद है, और जो हमने 8 नाम आपको बोले थे वो क्रम से ये बोले थे। बेटा देखिए, जो हमने आपको 8 नाम बोले थे क्रमागत, मतलब क्रम से 8 व्यक्ति बैठा ले थे, वो ये बैठा ले थे। इन्होंने क्या कहा वो सुनो बेटा। इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखोगे तो बताओ ये क्रम से लिखे हैं कि नहीं? क्रम से लिखे हैं। तो आपको 2-2 व्यक्तियों के जोड़े बनाने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इनके स्थान आपस में बदलने हैं, आपस में बदलने हैं इनके स्थान, इनके स्थान आपस में बदलने हैं, इनके स्थान आपस में बदलने हैं, मतलब ए और बी को पहले बदलना है। अब पहले आपको ए और बी को आपस में बदलना है, तो जहां पर ए लिखा था उस कुर्सी पर अब कौन आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा, और बच्चा बी वाली कुर्सी पे कौन आ जाएगा? ए। बदल दिया। सी डी को आपस में बदलो, तो सी की जगह पे आ जाएगा डी, और डी की जगह पे आ जाएगा सी। फिर ई एफ को आपस में बदलो, एफ की जगह पे आ जाएगा ई, और ई की जगह पे आ जाएगा एफ। बेटा जी एच को आपस में बदलो, एच की जगह पे आ जाएगा जी, और जी की जगह पे आ जाएगा एच। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अब नई व्यवस्था ये आई, जो लाल रंग से अक्षर लिखे हैं वो है नई व्यवस्था। इसमें बताना है कि जी के बाएं 5वें, तो अब देखो इसमें जी आपको कहाँ दिख रहा है? सर जी ये है, तो जी के बाएं, तो जी को बाहर दिखवाओ, जी का बायां बेटा, जी का बायां बच्चा उधर ही होगा, 1 2 3 4 5। जी के बाएं 5वें व्यक्ति के दाएं तीसरा। अब इस व्यक्ति के दाएं तीसरा, ये बाहर देख रहा है, तो क्या इस व्यक्ति का दायां इधर ही होगा? दाएं तीसरा, 1 2 3। सर आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पहले पढ़ा सर, इसकी भाषा को जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, आप लोगों के पेपर के लिहाज से बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नए पैटर्न की बात है, इसलिए मैंने कही। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बोले 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, और इनमें से केवल 3 लोग, इनमें से केवल 3 लोग, और इनमें से केवल 3 लोग केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। इनमें से केवल 3 लोग केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। इनमें से केवल 3 लोग केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। इस बात का मतलब समझ पाए? केवल 3 लोग हैं जो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? 5 केंद्र में देख रहे हैं। तो फिर ये 3 कहां देखेंगे? बाहर देखेंगे सर, शाबाश। नई लाइन से लिखिए बेटा, नई लाइन से। ई के दाएं, ई के राइट, ई के दाहिने तीसरे व्यक्ति, ई के दाहिने तीसरे व्यक्ति के दाहिने दूसरा, के राइट दूसरा जी है, जी है, जी है। बेटा अगली लाइन में लिखो,
अगली लाइन में लिखो सी तथा एफ, अगला पॉइंट लिखो सी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। सी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। भैया लिखा? अगला पॉइंट लिखिए एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है, एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है, एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है के बाएं तीसरा, के लेफ्ट तीसरा, के लेफ्ट तीसरा, के बाएं तीसरा बी है, बी, बी फॉर बॉल, बी है, बी फॉर बॉल, बी है, कॉमा लगाइए, कॉमा, कॉमा, जिसके लेफ्ट तीसरा, जिसके बाएं तीसरा, जिसके बाएं तीसरा जी है, जिसके लेफ्ट तीसरा जी है। लिखा बेटा? जी है, जी है, कॉमा लगाओ, जो, जो बेटा लिखिएगा, जो लिखिएगा बेटा, जो डी के राइट, जो डी के दाहिने दूसरा है, जो डी के दाहिने दूसरा है, जो डी के राइट, डी, डी फॉर डॉक्टर, जो डी के राइट दूसरा है। भैया लिख पाए? सर अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे सर, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा। लिखिएगा, लिखिएगा ई, ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आप लिख रहे हैं सर ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि, जबकि, जबकि लिखना बेटा, जबकि, जबकि सी, जबकि सी, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी का, बी फॉर बॉल, जबकि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी फॉर बॉल। भैया लिख पाए? क्या कुछ उम्मीद? कोशिश करो जल्दी से, शाबाश। इस बार जो 8 लोग बैठाने हैं उनमें से कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर, और हमने आपको ये भी नहीं बताया कि कौन अंदर कौन बाहर। प्रयास करिए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं होता पेपर में कि आपको जिस क्रम से पॉइंट दिए जाएं आप उसी क्रम से ही उनका इस्तेमाल करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको एक सलाह देते हैं, जैसे इस प्रश्न की बात करें, इसमें 8 लोग बैठे हैं,
और इन 8 में से बेटा आपसे कहा गया कितने लोग हैं, क्या बोला गया, केवल कितने लोग, केवल 3 लोग केंद्र से केंद्र की ओर नहीं देख रहे। तो इसका मतलब ये जो 3 लोग होंगे, क्या ये केंद्र से बाहर, बेटा क्या केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे कि नहीं? तो इसका मतलब जो 5 बच गए वो केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, या ये भी कह सकते हो कि वो अंदर की ओर देख रहे हो। क्या हमारी बात सही? अरे हाँ तो बोलो बेटा कि 3 लोग देख रहे होंगे बाहर की ओर और बाकी के 5 लोग अंदर की ओर। क्या हमारी बात सही बेटा? आओ शुरू करते हैं। इन्होंने शुरुआत में ये बात बोल दी थी। तो देखो ऐसे प्रश्नों में किया क्या करो, आपको 8 लोगों की बात की गई है, 8 लोगों की बात की है बेटा, तो आप उस पॉइंट को पहले पढ़ो जिसमें हमने किसी का चेहरा बताया है। जैसे पहले पॉइंट को पढ़ोगे कोई काम का नहीं है। पहले मैंने क्या बोला, पहले पॉइंट में पढ़िए ई के राइट तीसरे। अब ई का चेहरा तो पता चले कि ई कहां देख रहे हैं। अगर ई अंदर देखेंगे तो दायां कहीं और होगा, अगर ई बाहर देखेंगे तो बेटा दायां कहीं और होगा। तो ऐसी स्थिति में ई का चेहरा ही नहीं पता, तो पहला पॉइंट बेकार है, कुछ फायदा नहीं। आप देखो पढ़ते जाओ। तो देखो किसी पॉइंट में मैंने क्या किसी का चेहरा बताया है, क्या था, एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा। अच्छा एच अगर बाहर की ओर नहीं देख रहा है इसका मतलब अंदर की ओर। तो अब एच लिख लो, यहां से शुरू करना ठीक रहेगा क्योंकि इसमें चेहरा पता है। तो चलिए एच लिख लेते हैं। एच अगर अंदर देखेगा तो मेरी सलाह ये है कि अगर अंदर की ओर दिखवा रहे हो तो शुरुआत नीचे से कर लो तो ठीक रहेगा। बोलो क्या बात याद है? और फिर भी अगर आपको पेपर में मेरी बात याद नहीं भी रहती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एच को कहीं भी लिख देना, आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है चलो, एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है तो मतलब एच अंदर देख रहा है। अब इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो। एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है, के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा बी है, मतलब इस एच भाई साहब के बाएं तीसरा है। तो बेटा एच अंदर देख रहा है तो एच का चेहरा पता चला। आप एच की जगह बैठो और आप अंदर देख रहे हो, ये आपका मुंह है, आपका फेस, आप अंदर देख रहे हो। तो क्या आपका बाएं हाथ इधर होगा बेटा, के बाएं तीसरा, 1 2 3। आप बताइए क्या यहाँ पर बी लिखना उचित है बेटा? बी है जिसके बाएं तीसरा, जिसके लेफ्ट तीसरा जी है। अब यार इसका मतलब जिसके मतलब किसके, पढ़िए भाई बी के। देख के बताइए अपने हिसाब से, मतलब दूसरों की आंसर सुन के नहीं बोलना। जिसके मतलब किसके, बी के। क्या गुरुजी ने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ बताया था कि जो, जिसे, जिसके, जिससे, इन शब्दों के पास में जो हो बात उसी के लिए, याद है? तो जिसके मतलब किसके, बी के, पढ़ डालो बी के बाएं तीसरा जी है। अब बी का चेहरा तो पता ही नहीं, चलो बी का चेहरा हम सोचते हैं, जरा एज्यूम करते हैं। अगर मैं बी को बेटा बाहर दिखवाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बताओ इस समय बी बाहर देख रहा है तो बी का बायां हाथ तो इधर हो जाएगा बेटा। तो बी के बाएं तीसरा, 1 2 3 तो एच हो गया। लेकिन हमसे क्या बोला गया, बी के बाएं तीसरा कौन है, जी है। तो भला हम बी को बाहर दिखवाएंगे क्यों, हम बी को अंदर दिखवा लेंगे, है ना। अब तो फ्री है तो बी को हमने अंदर दिखवा लिया। अब बताओ बी अंदर देखेगा तो बेटा क्या बी का बायां इधर होगा, बी के बाएं तीसरा, 1 2 3 कौन है, जी है। हाँ बेटा आगे बोलो। जो किसके, जो डी के दाहिने दूसरा है। अब ये बताइए कॉपी में देखते सब लोग कि ये जो किसके लिए, ये जो किसके लिए, जी के लिए, जो जी के लिए, जो, तो जो हटा के अपने जी लिख दिया। तो बताओ फिर अब पॉइंट क्या बनेगा, जी डी के दाहिने दूसरा है। शाबाश, जी जो है वो डी के दाहिने दूसरा है। यार भैया लोगों इस समय तो हमको ऐसा लग रहा है कि एच के दाएं दूसरा दिख रहा है जी। देखो जरा एच के दाएं दूसरा दिख रहा है और ये कह रहे हैं कि डी के दाएं दूसरा है। तो आप बताओ अगर मैं डी को यहां लिख दूं थोड़ी देर के लिए और डी को मैं बाहर लिखवा दूं, बाहर, तो जरा बताओ कि डी के दाहिने, इस समय डी बाहर देख रहा है तो क्या डी के दाहिने दूसरा जी हो गया कि नहीं हो गया? क्या डी को ऊपर मान सकते हैं, अब की नहीं मान सकते? भैया समझ पा रहे हैं? क्योंकि डी के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचता बेटा। हाँ अब आगे पॉइंट पढ़िए, इस पॉइंट को और कुछ बोला आगे, नया पॉइंट आगे। ई किसका, आपने हमसे कहा कि ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब ई यहां नहीं बैठेगा। अच्छा आगे पढ़ते जाइए। अब हाँ शुरुआत, एक काम करिए शुरुआत से पॉइंट पढ़िए, ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। शुरुआत से स्टार्टिंग से, हाँ फर्स्ट पॉइंट बी बिल्कुल। ई के दाएं तीसरे व्यक्ति के दाहिने दूसरा जी है। सी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। एक्सीलेंट, ये पॉइंट बड़ा काम का है, इसी को मैं सुनना चाह रहा था।
सी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। बोला गया सी और एफ अगल बगल बैठा ले। सोचो जरा, अगल बगल की क्या कोई दो कुर्सियां तुमको दिख रही हैं खाली अगल बगल की हो जिसमें तुम सी और एफ लिख सकते हो? हाँ, तो यहां लिखते हैं, एक सी यहां, एफ यहां। हाँ भाई, ये अगल बगल की नहीं है बेटा। अगल बगल की दो कुर्सियां जो नियर बाई होगी वो यही दोनों तो हैं। तो क्या सी और एफ को इन पे लिखना उचित रहेगा? तो बेटा क्या सी अगर यहां हो जाए तो एफ यहां हो जाएगा, और अगर एफ यहां हो जाए तो सी यहां हो जाएगा। फिलहाल क्या सी और एफ के लिए यहां रजिस्ट्री कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब जरा वो पॉइंट पढ़ लो जो चल रहा था, जो चल रहा था। ई किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? ई जो है वो किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? डी का। कॉपी में पढ़िए, डी लिखा होगा। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बेटा अगर ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ई यहां नहीं आ पाएगा, तो बच्चा ई क्या कहां जाएगा? ई यहां जाएगा। क्या बात सही है? इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ो जो मैंने ये बोला, ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी के बगल में कौन नहीं बैठेगा? सी नहीं बैठेगा। अगर सी नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? तो बेटा क्या यहाँ एफ फाइनल? जल्दी बताओ, नीचे कौन फाइनल? सही बात है। आप नाम सारे लिख चुके हो, एक अक्षर बच गया जो आपने अभी नहीं लिखा। अच्छा, अब सबसे शुरुआत का जो पहला पॉइंट था वहीं से दोबारा पढ़ो। सबसे शुरू का पहला पॉइंट, ई के दाहिने तीसरे व्यक्ति। अब थोड़ा सोचो, ई का चेहरा नहीं पता है तो हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, हम ई को अंदर दिखवा देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर ई अंदर देख रहा है थोड़ी देर के लिए, अभी बनाना नहीं साथ में, ई के दाएं तीसरे व्यक्ति, तो बेटा ई का दाया तीसरा, 1 2 3, ई के दाएं तीसरे व्यक्ति पढ़ते जाओ। तीसरे व्यक्ति के दाहिने दूसरा जी है। बेटा दूसरा जी हो रहा है कि नहीं? क्या ई का चेहरा हमने सही बनाया? मतलब धोखे से चेहरा सही बन गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब शुरुआत से लेकर अभी तक आखिरी तक सारे पॉइंट पढ़ डालो। क्या किसी और का चेहरा पता चल पा रहा है? आप पढ़िएगा, पहला पॉइंट पढ़िए। क्या बोला था? ई के दाहिने तीसरे व्यक्ति के दाहिने दूसरा जी हो गया, यूज कर लिया। आगे क्या था? अगल बगल बैठ गए। और बताओ, एच जो बाहर की ओर नहीं देख रहा है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था, अगर याद हो आप लोगों को। एच जो अंदर देख रहा है कि बाएं तीसरा बी है, जिसके बाएं तीसरा जी है। हाँ, आगे क्या था? किसके? जो डी के दाहिने दूसरा, ये भी यूज हो गया। अगर आप पूरी कहानी देख डालोगे तो चेहरे केवल इतने ही पता चले और पता ही नहीं चले। जल्दी से सवाल सुनिएगा, पूछें बेटा। ज्यादा समय लेना, बस छोटा सा समय, फिर क्योंकि इस पर बातचीत कल करेंगे। बताइए, सामने देखकर बताइए। बताइएगा जल्दी से, सामने देखकर बेटा। यदि सी तथा ई एक दूसरे की विपरीत दिशा में देख रहे हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर सी तथा ई एक दूसरे की विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तथा जी और सी समान दिशाओं में देख रहे हैं, तो बताइए कि एफ के बाएं, एफ के लेफ्ट पांचवा कौन? और अगर आपको आंसर लगता तय नहीं कर सकते, जानकारी अधूरी, तो आप बोल दीजिएगा। तो बताइए कि एफ के बाएं पांचवा कौन? अगर आपको लगता है सीएनडी तय नहीं कर सकते तो आप बोल सकते हैं। हाँ भाई, तो बताइए कि एफ के लेफ्ट, एफ के बाएं पांचवा कौन है? क्योंकि ऑप्शन में दिया है सीएनडी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोलो बेटा, एफ के बाएं पांचवा कौन? हाँ सर, तय कर सकते हैं और बिल्कुल तय कर सकते हैं। बात को समझिएगा। आपके सामने हमने मिठाई परोसी इसीलिए थी कि तुम खाओ। हमको मालूम था तुम सीएनडी के ऊपर टूट पड़ोगे, हमें पता था। सुन, क्या बोला गया? बोला ये गया, मैं याद दिलाता हूं। ई तथा सी अगर विपरीत दिशाओं में देख रहा हूं, ये बताओ ई का चेहरा कहां है? अंदर। तो सी का कहां हो जाएगा? बाहर। क्या सी का बाहर हुआ? फिर मैंने आपसे कहा था कि सी तथा जी समान दिशाओं में देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन। ये बताओ सी कहां देख रहा है? और जी भी समान दिशा में, तो जी भी कहां देखेगा? बाहर। जरा याद करो, बाहर वाले कितने थे? गिनो, बाहर वाले कितने थे? 3। ध्यान से देखो, बाहर वाले 3 हो चुके हैं। गौर करो, बाहर वाले 3 हो चुके हैं। क्या हो गए कि नहीं हो गए? बाहर
बाहर बाहर, इसका मतलब जितने बच गए वो सब अंदर ही तो होंगे। तो आप बताओ इनडायरेक्टली मैंने एफ का चेहरा भी आपको बता दिया कि नहीं बता, और अगर बता दिया आप बताओ क्या एफ के बाएं, एफ के लेफ्ट पांचवा बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो। एफ अंदर देखेगा तो बेटा क्या एफ का बायां हाथ उधर होगा? 1 2 3 4 5 कौन आएगा? ई। नहीं समझ में आया? तय नहीं कर सकते? तय कर सकते हैं। क्या बात समझ रहे? चलिए कल शीट पे आ जाएंगे, कल शीट पर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद। भारत माता की जय।